वीडियो में हम CDS 2022 का सेकंड पेपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन कोल माइनिंग कंपनी है इन इंडिया। तो ये है सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओल्डेस्ट कोल माइनिंग कंपनी है इंडिया की। एंड कोल इंडिया लिमिटेड ये लार्जेस्ट PSU है, एंड महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ये उड़ीसा में है। नए क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन मणिपुर। बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी मणिपुर में कौन सी है? वो है धलेश्वरी है, सुबनसिरी, धनसिरी एंड मानस। ये सब ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है सुबनसिरी, धनसिरी एंड मानस। नए क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द Which type of vegetation will you find on the ways you travel from Bikaner to Konark? Bikaner to Konark गएंगे by road by shortest distance। तो इसमें बीकानेर में डेजर्ट होंगे, ट्रॉपिकल थॉर्नी आएंगे, मोस्ट डेस्टियन एंड मैंग्रोव्स। जब आप कोनार्क पहुंच जाएंगे तो आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। लेट मी चेंज द पेन चेंज कर लेता हूँ। सो विच कलर शुड आई? ओके। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब करेवास के बारे में पूछा हुआ, कौन सा स्टेटमेंट सही है? दे आर द लैकोस्टीन डिपॉजिट्स ऑफ प्लियोस्टीन पीरियड के लैकोस्टीन डिपॉजिट्स हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। दीज आर फाउंड अराउंड द लोअर स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट 3। करेवास आर वेल नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरॉन, आलमंड एंड वॉलनट। ऑप्शन 3 भी सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इंडियन स्टेट्स के बारे में पूछा हुआ है। इंडियन स्टेट के बारे में पूछा। इट इज़ वेल नोन ग्लोबली फॉर इट्स वेराइटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ काइसोलाइट एबस्टॉस इन द कंट्री। सेकेंड स्टेटमेंट। एंड द नीलम संजीवा रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन दिस स्टेट्स। अच्छा, तो इसमें पूछा हुआ ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं किस स्टेटमेंट को, कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो नीलम संजीवा रेड्डी ये तो आंध्र प्रदेश से हैं। तो इसका आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश। इस पर आंध्र प्रदेश में लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं क्राइसोलाइट एबस्टॉस के इन द कंट्री एंड वेल नोन है रॉक्स एंड मिनरल्स के लिए। एंड नीलम संजीवा रेड्डी सागर प्रोजेक्ट ये भी आंध्र प्रदेश में है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग 2020-21 व्हेन इंडिया वाज पासिंग थ्रू द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 विच ऑफ द फॉलोइंग विटनेस पॉजिटिव ग्रोथ। किसने विटनेस करी थी? तो माइनिंग एंड क्वारिंग ने करी थी। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज ने पॉजिटिव ग्रोथ विटनेस करी थी। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए बोरोवर फ्रॉम ए माइक्रो फाइनेंस कंपनी इज नॉट करेक्ट। बोरोवर फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में पूछा है, क्या सही नहीं है? तो द बोरोवर शुड नॉट हैव एनुअल इनकम बियॉन्ड द लिमिट। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड एनुअल इनकम बियॉन्ड द लिमिट नहीं होनी चाहिए। द बोरोवर शुड नॉट सीक लोन अमाउंट बियॉन्ड द लिमिट। बी ऑप्शन भी सही है। द बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू ऑफर ए कोलेट्रल। शुड कर सकता है कोलेट्रल रिफ्यूज, तो बी सी गलत है इसका। द बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू पे एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी सही है। तो इसका नॉट करेक्ट होगा सी, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। करेक्ट होगा इसका सी, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, NBFC के बारे में पूछा हुआ, क्या सही नहीं है? NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। बिल्कुल सही बात है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती। NBFC कैन नॉट गिव लोन्स तो देती है भाई, तो बी गलत है। कैन गिव लोन्स। NBFC जो फाइनेंस कंपनीज होती है वो लोन देती हैं, उनका काम यही होता है। तो बी गलत है इसका। NBFC कैन नॉट इशू डिपॉजिट इशू नहीं कर सकती। NBFC कैन नॉट ऑफर डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, तो ये भी सही है, ऐसा भी नहीं कर सकती। तो NBFC लोन देती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT हैज़ रिवाइज द वेट शेयर इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज हैविंग ए कंबाइंड वेट ऑफ अबाउट 40.27% in the index of industrial production. Which of the following is not one of the 8 core industries? अब सीधा इसका इतना बड़ा क्वेश्चन देने की क्या जरूरत है? इसमें सीधा पूछा हुआ है कौन सा वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के अंडर नहीं आता है। तो इसमें कोल आता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आते हैं,
सीमेंट आता है, रबर प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं, तो उसका बी इसका, सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 एमएसएमई के बारे में पूछा हुआ है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। द एमएसएमई comprise the dynamic sector of the Indian economy providing large employment opportunities। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एमएसएमई रिक्वायर करता है लो कैपिटल कॉस्ट एंड हेल्प इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है इनॉर्मसली टू द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, इसका सही होगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी कॉजिंग बर्निंग पेन, द फ्लूइड इज, ये साइंस का क्वेश्चन है। इसे मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियोज में बताया था, हम साइंस एंड करंट अफेयर क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे क्योंकि करंट अफेयर का रिलेवेंस बनता नहीं है। साइंस के क्वेश्चंस को हम अलग से डिस्कस करेंगे, तो ये सब छोड़िए। और लेकिन ये स्टिंग हेयर नेटल लीव्स इंजेक्ट ह्यूमन बॉडी, तो शायद इसका मेथोनिक होगा आंसर। इसे छोड़िए यार, साइंस के क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे। वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट पूछा हुआ है, तो ये सिल्वर एंड कॉपर होता है। एंड स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ ये सोनरस, इसका आंसर होगा। इनमें साइंस के क्वेश्चन में कुछ खास डिस्कस करने वाला होता नहीं है, सीधा सीधा इनका आंसर्स आपको आना चाहिए। ये सब छोटी प्लांट सेल्स वगैरह पूछा हुआ है। ये ग्लाइकोजन, ये भी साइंस का है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा हुआ है, क्या करेक्ट है? तो लाइट एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू कनेक्टेड नहीं, लाइट एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी भी नहीं, लाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द केमिकल एनर्जी ऑफ लाइट विच कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन इसका सही है, करेक्ट पूछा हुआ है। एंड क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब लाइट एनर्जी विच, ये भी गलत है, सब सी इसका सही होगा। एंड ये पूछा हुआ है क्वाशिकोर ए फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन होता है, कॉज डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी यार साइंस के क्वेश्चन है सब। यूरिया इज प्रोड्यूस बाई मेटाबॉलिज्म ऑफ, ये यूरिया प्रोड्यूस प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म से। डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉज क्या करता है? तो डिफिशियंसी ऑफ आयरन से एनीमिया होता है। ये सब साइंस ये आपके लिए बता दे रहा हूँ, लेकिन साइंस के क्वेश्चन को इतना रिलेवेंस बनता नहीं है, ये सब अलग से डिपेंड डिस्कस की जाएगी। द पिच ऑफ द साउंड वेव्स डिपेंड होती है, ये किस पर डिपेंड होती है? ये होती है फ्रीक्वेंसी पर। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, ये एमीटर होता है। बाकी चलिए ऊपर यार जी, ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी इन ऑल मैटर्स कंसर्निंग टेली कम्युनिकेशंस, तो ये है डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन, ये ऑप्शन है इसका सही होगा। और टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पूछा हुआ है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी एवर लॉन्च इनटू स्पेस, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नासा, डेवलप किया है पार्टनरशिप विद द यूरोपियन स्पेस एजेंसी का पार्टनरशिप है, एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी के पास, तो दोनों स्टेटमेंट सही है इसके, ऑप्शन होगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इंडिया हैज़ अचीव्ड द 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग मच अहेड ऑफ द टारगेटेड डेट विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्रेटली बेनिफिट्स फ्रॉम दिस, तो ये शुगर इंडस्ट्री को काफ़ी बेनिफिट हुआ ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ई रुपी के बारे में पूछा हुआ है, ई रुपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर्स, तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ई रुपीज़ रुपी 1 लाख, फर्स्ट बिल्कुल सही है। मैक्सिमम अमाउंट होगा ई रुपी का 1 लाख रुपये होगा। बेनिफिशरीज कैन रिसीव ई रुपी विदाउट हैविंग ए बैंक अकाउंट, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। बैंक बेनिफिशरी ई रुपी प्राप्त कर सकते हैं, इनका बैंक अकाउंट भी नहीं, वो भी। टू रिसीव ई रुपी और मोबाइल फोन्स बेनिफिशरी नीड ए स्मार्टफोन विद इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट स्मार्टफोन की जरूरत नहीं कनेक्शन, तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही होगा 1 एंड 2। Recently, India's first green hydrogen-based advanced fuel cell electric vehicle (FCEV) was launched. It was no tailpipe emission other than, कौन सा नहीं करता? वाटर। बाकी सब FCEV एंड एक और इसमें आइटम बताता हूँ, आइलैंड नाम की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहले, हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहले चली थी जर्मनी में, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 1967, तो ये सिंधी को ऐड किया गया था 8th शेड्यूल से। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इससे सिंधी को ऐड किया गया। 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इससे ऐड किया गया था कुकरी, मणिपुरी एंड नेपाली को।
एंड 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इससे ऐड किया गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संताली, ये लैंग्वेजेस ऐड करी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये पूछा है व्हाट वर मणिग्रामन एंड नाना देसाई इन अर्ली मिडाइवल इंडिया। मणिग्रामन एंड नाना देसाई अर्ली मिडाइवल इंडिया में क्या हुआ करते थे? ये हुआ करते थे गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स, गिल्ड्स हुआ करते थे इंडियन मर्चेंट्स के। एंड इसमें एड ऑन क्या रहेगा? क्लस्टर्स ऑफ नॉन रेवेन्यू पेइंग विलेजेस, इन्हें ब्रह्मदेय बुलाया जाता था, इन्हें कहा जाता था ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। द डच वॉज डिफीटेड बाई मार्तंड वर्मा, डच को हराया था मार्तंड वर्मा ऑफ ट्रावनकोर किंगडम इन द बैटल ऑफ, ये थी बैटल ऑफ कोलेचल, बैटल ऑफ कोलेचल में मार्तंड वर्मा ने डच को हराया था। एंड बैटल ऑफ बॉन्डीवॉश ये हुई थी फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी ये 1565 में हुई थी, किस किस के बीच में? ये हुई थी विजयनगर, विजयनगर एम्पायर एंड दक्कन सल्तनत के बीच में, दक्कन सल्तनत। एंड बैटल ऑफ पोलिल्यू ये ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ये क्या था मैसूर, मैसूर के बीच में। टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी डिड कुर्मिला भट्ट एंड प्रभाकरण, कुर्मिला भट्ट और प्रभाकरण ये किससे बिलोंग, किस स्कूल ऑफ फिलोसफी से बिलोंग करते हैं? तो ये है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा फिलोसफी से बिलोंग करते हैं। तुलकाप्यम कहती है, क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ, ये वर्क ऑफ ग्रामर है तुलकाप्यम। वन ऑफ द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज द एंशियंट माहिष्मती लोकेटेड, एंशियंट माहिष्मती कहाँ पर लोकेटेड है? ये नर्मदा नदी के किनारे है एंशियंट माहिष्मती। क्वेश्चन नंबर 40 बात है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, इसके बारे में पूछा क्या सही नहीं है? इट एग्जाम में कहता फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही है। 15 मेंबर्स ऑफ द कमेटी इलेक्टेड बाय द लोकसभा एंड फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। एंड इसके 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स, ये मेंबर्स से नहीं, इसे इलेक्ट करता है स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इस सी इसका गलत हो जाएगा। द इन केस द मेंबर ऑफ एनी अदर कमिटी कंस्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इलेक्टेड द पीएससी, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड वेदर द इट शुड कंटिन्यू टू बी मेंबर ऑफ द फॉर्मर कमिटी। ऑप्शन डी भी इसका सही होगा, ऑप्शन सी गलत होगा इसका, ऑप्शन सी। ऐसा पूछा हुआ है कौन कौन लोकसभा के स्पीकर रहे हैं? तो अयंगर भी रहे हैं, जीएस ढिल्लो भी रहे हैं, बलराम जाखड़ भी रहे हैं और पीएम संगमा भी रहे हैं। तो ऑप्शन इसका टी सही होगा, चारों रहे हैं। अब शेड्यूल्स पूछी हुई है, करेक्टली मैच्ड पूछी हुई है, कौन सी करेक्टली मैच्ड है? तो फर्स्ट शेड्यूल ओथ में नहीं है, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, फर्स्ट शेड्यूल से है तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड शेड्यूल है ये ओथ से है, फॉर्म ओथ, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। फिफ्थ शेड्यूल प्रोविजन ऑफ रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरिया, प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू द ट्राइबल एरियाज इन सर्टेन स्टेट्स, तो फिफ्थ शेड्यूल में सर्टेन स्टेट दिए हुए हैं। 9th शेड्यूल में प्रोविजन ऑफ शेड्यूल एरियाज इन, नहीं ये गलत हो गया, सॉरी 5th शेड्यूल सही दिया हुआ है। 9th शेड्यूल ये इसमें लैंड रिफॉर्म्स है, लैंड रिफॉर्म्स, सॉरी। तो इसका ऑप्शन सही होगा ओनली 1, 5th शेड्यूल ओनली 1। सर्टेन स्टेट्स ये 6th शेड्यूल में है, 6th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, इसमें करेक्ट पूछा हुआ है। अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 11 ईयर्स, यही गलत है, ये 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रंस को दिया जाएगा, तो पहला इसका गलत हो जाएगा। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ गॉट एब्सोल्यूट पावर अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मैनेज इट्स ओवन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है। Only religious and linguistic minorities find mention in Article 30 of the Constitution of India in reference to the right to establish education institutions and their
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, तो दो ही प्रकार की माइनॉरिटीज़ हैं, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट कैन नॉट एम्पावर इवन बाई लॉ एनी कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देन द पावर टू इशू रिट्स विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुडिक्शन, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी मतलब पार्लियामेंट कैन ऐसा कर सकता है, एम्पावर है पार्लियामेंट इसके लिए, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इन्फ्लुएंस ओशियन करेंट्स को क्या इन्फ्लुएंस नहीं करता है? हीट बाई सोलर एनर्जी करती है, विंड भी करती है, ग्रेविटेशनल पुल बाई द सन एंड मून, ये हीट वेव ये ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं, सी गलत है। कोरियलिस फोर्स भी करता है, ये कोरियल फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में इसमें इसे डिस्प्लेस कर देता है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में से लेफ्ट डायरेक्शन में ओशन करंट्स डिस्प्लेस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स हैज़ नॉट बीन फॉर्म मैकेनिकली, कौन सी सेडिमेंट्री रॉक मैकेनिकली फॉर्म नहीं होती है? ये है गाइसराइट्स, ये ऑर्गेनिकली फॉर्म होती है, मैकेनिकली इसी ये फॉर्म होती है, ऑर्गेनिकली फॉर्म होती है। एंड सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट एंड लोइस ये सब फॉर्म बाय ये होती है लिथिफिकेशन से, फॉर्म बाय लिथिफिकेशन, तो मीन्स मैकेनिकली एंड गाइसराइट्स ऑर्गेनिकली फॉर्म होती है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर के बारे में पूछा, क्या सही है? टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड्स, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड्स, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ए लॉन्गर विंटर नाइट विद क्लियर स्काइज इज एन आइडियल सिचुएशन, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इट इज़ ए शॉर्ट टर्म फिनोमेना एंड इज कॉमन ऑल ओवर द ग्लोब एक्सेप्ट एट द पोल्स, ये पोल्स पर भी पाया जाता है, ऑल ओवर द ग्लोब ऐसा होता है, तो ऑप्शन इसका सी गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही होगा 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनिटी इज द लेक शोंगू लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है सिक्किम में, लेक शोंगमो लोकेटेड है सिक्किम। फॉर स्टेटमेंट कोस्ट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा, क्या करेक्ट है? द बेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज द हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट है। द बेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज डोमिनेटेड बाय द इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ये भी सही है। द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हाउएवर इज ए लो सेडिमेंट्री कोस्ट एग्जिबिटिंग डिपोजिशनल फॉर्म्स, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, रिवर्स डिपोजिशनल, इसका ऑप्शन सही होगा 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनिटीज हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ्स की, सबसे ज़्यादा कोरल रीफ्स किसके अंडर आते हैं? तो ये है अंडमान एंड निकोबार। स्टेट यूनिटीज दोनों पूछे इसलिए इसका आंसर सही होगा अंडमान एंड निकोबार। एंड आपको एक चीज़ और बता दूँ, गल्फ ऑफ खंबात एंड सुंदरवन इन दोनों में कोरल नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एजेंसी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया? एजेंसी फंक्शन कॉमर्शियल एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल बैंक्स का यही काम है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई कंसिडर्ड एज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम? सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है M3, इसे बोलते हैं हम ब्रॉड मनी, सबसे ज़्यादा ब्रॉड यूज होता है इंडियन मॉनेटरी सिस्टम है, इसे बोलते हैं हम ब्रॉड मनी। M1 M2 ये होता है नैरो मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% हाउस विद टैप वाटर कनेक्शन? तो ये गोवा है, 100% हाउस विद टैप वाटर कनेक्शन। एंड एक और आप लिख लीजिए, LPG 100% वाला स्टेट बन चुका है हिमाचल प्रदेश। एंड एक 1 मोर 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वाला स्टेट बन चुका है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ये बन चुका है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 853, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर कोड्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड वेरियस प्रोविजंस ऑफ द सेंट्रल लेबर एक्ट एंड फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड द प्लांटेशंस लेबर एक्ट 1951। इस एक्ट के बारे में पूछा हुआ है। तो ये ऑक्यूपेंसी सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2022, इनकी जगह ये एक नया कोड ला दिया है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, इफ़ यू वर टू ब्राउज ए टेबल ऑफ ए रिसेंट पीरियड showing life expectancy at birth for all categories of rural urban for male female division for all states of India, if you are not likely to observe that urban life expectancy is higher than the rural one, बिल्कुल सही बात है। मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर देन द फीमेल, ये गलत है, फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। तो इसका ऑप्शन क्या पूछा हुआ है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, ओनली 2। गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द किसान ड्रोन, गवर्नमेंट प्रमोट करिए किसान ड्रोन, किसके लिए, स्प्रिंग बीटीसाइड्स, बीडीसाइड्स नहीं, स्प्रिंग पेस्टिसाइड्स। तो पहला स्टोन गलत हो जाएगा। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड सही है, क्रॉप असेसमेंट भी सही है, तो दूसरा इसका ऑप्शन सही होगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, रिसेंटली लॉन्च हुई है जन समर्थ पोर्टल। तो ये किससे जन समर्थ पोर्टल, प्रोवाइड सिंगल पॉइंट असेस टू ऑथेंटिकेट हेल्थ इन्फॉर्मेशन, गलत है। असिस्ट फार्मर्स टू असेस लिंक्स टू यूजफुल फार्मिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ये भी गलत है। प्रोवाइड ई गवर्नेंस टू पेन इंडिया ई गवर्नमेंट सर्विसेज, ये भी गलत है। प्रोवाइड लिंक टू गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम, ऑप्शन डी इसका सही है। जन समर्थ पोर्टल ये प्रोवाइड करेगा लिंक टू गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम से। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं, रिसेंटली इंडिया कमीशन किया है इट्स फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये कहाँ पर कमीशन हुआ, ये हुआ है उत्तराखंड में देवस्थल में, उत्तराखंड देवस्थल पर ये है फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। क्वेश्चन 58, नेशनल टाइगर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। अवनी लेकरा एक्सेल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, अवनी लेकरा ये शूटिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 60, द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट वीनस इज मेड अप ऑफ थिक एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ, ये किससे, ये सल्फ्यूरिक एसिड के थिक एंड येलोइश क्लाउड्स हैं प्लैनेट वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड के। एक्सरे आउटसाइड से साइंस का क्वेश्चन है, स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू सच एज ब्लड ऑर्गन्स सीमन रिक्वायर्स लो टेम्परेचर, तो ये होता है लिक्विड नाइट्रोजन में। क्वेश्चन नंबर 63, इन द जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स आयरन ऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद, ये रिएक्ट करता है एल्युमिनियम के साथ। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट वाज द मुंजानिक इन मिडाइवल पीरियड, मुंजानिक क्या होगा, तो हमारे में से बोलते हैं कैटापुल्ट। कैटापुल्ट क्या होता था, आपने अगर बायोली मूवी देखी उसमें ऐसे एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट था जिससे ये स्टोन पेल्टिंग का काम करता था, ऐसे यहाँ से छोड़ देते तो इससे ऐसे स्टोन फेंकते हैं, तो इसे बोलते हैं हम कैटापुल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, इसमें लिटरेरी वर्क एंड ऑथर के बारे में पूछा हुआ है। तो दूत घटोत्कच ये ऑथर इसके भाषा हैं, मृच्छकटिकम इसके ऑथर हैं शूद्रक मृच्छकटिकम के, एंड कीर्तार्जुनियन इसके ऑथर है भारवी, एंड रावण वध इसके ऑथर है भट्टी। तो इसका ऑप्शन सही होगा A2B3C4, A2B3C4, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ये सब PYQs में पूछे हुए हैं, रावण वध भट्टी, कीर्तार्जुनियन तो कितनी बार पूछा, कीर्तार्जुनियन भैरवी, मृच्छकटिकम शूद्रक एंड दूत घटोत्कच भाषा। इसमें कुछ बुक्स और बता दे रहा हूँ मैं आपको, एक है रत्नागिरी, ये लिखी है कलहंडे, कलहण रत्नागिरी। एक है अष्टाध्यायी जो लिखी है पनिनी ने, और एक और है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे बोलते ये है मुद्राक्ष, ये लिखी है
विशाख दत्त ने, विशाख दत्त। इतना बहुत है। नेक्स्ट 66 नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 2। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।